मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। दुबे जी भाई साहब का सतत प्रेम और आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव हम लोग को मिलता रहता है। आप सभी लोग जानते ही होंगे दुबे जी भाई साहब को। आई मीन जो है जितने भी 7 आंदोलन हैं देश विदेश में, वो सब भाई साहब के मार्गदर्शन में ही चलते हैं। और बहुत ही ऊर्जावान अम, व्यक्तित्व हैं, और जो है काफी ज्ञान है इन सभी विषयों में, और पकड़ है कि साधना हो या वृक्षारोपण हो, या फिर जो है नारी जागरण की बात हो, या फिर बाल संस्कारशाला हो, या फिर जो गर्भ संस्कार की बात हो, सभी विषयों में काफी भाई साहब की पकड़ है। और हम लोग बहुत जो है भाग्यशाली हैं कि भाई साहब जो है आज से जो है स्वाध्याय की श्रृंखला हम सबके लिए शुरू करेंगे। गायत्री चिंतन, गायत्री मनन और अलग अलग जो उपासनाएं गुरुदेव के सानिध्य में भाई साहब ने प्राप्त की है, उन सब का मार्गदर्शन हमको करते रहेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा जो है भाई साहब को प्रणाम। यह जो है दुबे जी भाई साहब को आइए। बहुत धन्यवाद भैया। आइए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलें, उसके उपरांत परम पूज्य गुरुदेव का संदेश आप तक पहुंचाने की हम चेष्टा करेंगे। एक बार संवेद स्वर में गायत्री उठाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की दिव्य सूक्ष्म पावन उपस्थिति में आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूँ कि एक अत्यंत शुभारंभ, एक बहुत शानदार शुभारंभ की सभा में विराजमान हमारी सभी शक्ति स्वरूप बहनों, देवतुल्य भाइयों, साधक बंधुओं, भगिनियों, हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हम एक ऐसे आंदोलन से, एक ऐसी योजना से जुड़े हुए हैं जिस योजना के प्रवर्तक का जीवन साधना से परिपूर्ण जीवन दिखाई देता है। हमारी जो उन्होंने आधारशिला विकसित की है, वो साधना की ही आधारशिला विकसित की है। और ये साधना भी बहुत अद्भुत साधना है, जिसमें सिर्फ व्यक्ति नहीं वरन समष्टि को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। यूं तो इतिहास में बहुत लोगों के नाम अमर हैं जिन्होंने बड़ी गहन तपश्चर्याएं की, साधनाएं की, परंतु उन सब में परम पूज्य गुरुदेव अनूठे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ स्वयं साधना की वरन अपने साथ साथ करोड़ों मनुष्यों को, करोड़ों साधकों को अपने साथ साधना में प्रवृत्त किया है। इस दृष्टि से देखें तो हमारी साधना का क्रम बहुत अनूठा है। दुनिया की साधनाएं व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए हैं, वहीं युग निर्माण की साधना, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्देशित यह साधना का पथ समष्टिगत कल्याण के लिए, सारे जगत के कल्याण के लिए। इसलिए हम लोगों ने कभी भी साधना को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं वरन समाज के लिए, सर्वहित के लिए समर्पित कर रखा है। मित्रों, यह सबका हमारा सौभाग्य, हमारा संगठन साधना की धुरी पर ही खड़ा हुआ है और साधना ही हमारा शुभारंभ, प्रस्थान बिंदु। इसलिए हम में से प्रत्येक साधक जो इन दिनों इस महा अभियान में, वैश्विक विश्व स्तर के इस महासाधना अभियान में आप लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं सर्वप्रथम तो आप सबको हृदय से यहाँ से साधुवाद करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, सभी साधकों को। और निश्चय ही ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ है। भाई राजेश जी इस काम में लगे हुए हैं और निश्चय ही साधना की ओर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। साधना ही हमारा संबल है। तो इन भावों के साथ में आप सबका स्वागत करते हुए आइए थोड़ा सा गुरुवर का संदेश, उनका विचार का मनन चिंतन करें। साधना के क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटे साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। तो सच में साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। हम जो साधना इन दिनों कर रहे हैं, ये साधना यूं ही नहीं है कि कोई समय क्षेप करने के लिए घंटे आधा घंटे बैठकर माला पकड़कर जीभ की नोक से कुछ मंत्रों को, कुछ शब्दों का उच्चारण मात्र कर लें, वरन ये साधना हमारी ऐसी बनना चाहिए जिसमें हमारे संकल्प में हमारे रक्त का बिंदु बिंदु
हमारे शरीर का रोम रोम इस साधना के साथ जुड़े। जब हम संकल्प करें तो ये बात बार बार चिंतन करें कि मैं इस महान साधना अभियान का भागीदार बन रहा हूँ। मैं एक बहुत ही विशुद्ध श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए, युग के निर्माण के लिए, मनुष्य में देवत्व के जागरण के लिए प्रारंभ की जाने वाली इस तपश्चर्या का अंग बन रहा हूँ। इसलिए जब आप साधना से जुड़े तो आपका पूरे आप अपने प्राणों को समेट कर साधना में लाइए। ये मात्र नहीं है कि बैठकर नेत्र बंद कर लिए, कुछ बुदबुदा लिए, बात बन जाएगी, इतने से काम होने वाला नहीं। गुरुदेव कहा करते थे, बेटे साधना में प्राण चाहिए। यदि प्राण आ जाए तो साधना कमाल की हो जाती है, साधना जागृत हो जाती है, जीवंत हो जाती है, और अपेक्षित मनोवांछित जो हमारी अपेक्षाएं हैं उन पर हम खरे उतर जाते हैं साधना में। मित्रों, गुरुदेव कहा करते थे कि चेतना की शक्ति अनंत है। साधना में आपने देखा होगा, एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है और एक जीवित व्यक्ति है। अगर दो व्यक्तियों के बीच में आप देखें तो उनके भीतर सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो है चेतना। शरीर तो यथावत ज्यों का त्यों है, परंतु आप कोई चीज उससे कराना चाहें तो वो करने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि प्राण चेतना इस शरीर को छोड़कर कहीं चली गई। इससे समझ में आता है कि अगर चेतना हमारी, जो प्राण अगर आ गया शरीर में तो जीवंतता है, अन्यथा तो इसका पड़े रहने का कोई मूल्य नहीं है। आज नहीं तो कल सड़ांध उत्पन्न होने लगती है और शरीर विदे होकर के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे, बेटे प्राण चाहिए। ऐसे ही जैसे मृत और जीवित व्यक्ति का अंतर है, ऐसे ही साधनाओं में भी बिल्कुल साफ अंतर दिखाई देता है। मात्र कर्मकांड स्तर की साधना आप कर रहे हैं तो उसका कोई खास प्रयोजन नहीं होता। गुरुदेव कभी कभी उसका कैलकुलेशन बताते हैं। एक मजदूर 8 घंटे काम करता है तो उसको मान लीजिए 100-200 रुपये। एक व्यक्ति वो शरीर, पूरे शरीर से काम करता है, और वहीं एक साधक जो माला जप रहा है तो मात्र जीभ, 50 ग्राम की जीभ और 1 या 2 उंगलियां उसमें संलग्न है। तो गुरुदेव कहते थे, बेटे अनुपात निकाल लो, पूरे शरीर से किया हुआ श्रम उसका परिणाम इतना, और मात्र 50 ग्राम की जीभ और 2 उंगलियों से किया हुआ श्रम उसका कितना मूल्य होगा। ये विचार करने पर समझ में आता है, एक बड़ी निरर्थकता सी लगती। पर मित्रों, इस विषय में गुरुदेव कहते थे, बेटे अपनी साधना में प्राण लेकर के आओ, प्राण की प्रतिष्ठा करो अपनी साधना में। जैसे गुरुदेव कहते थे, बेटे ये चित्त शक्ति है, चेतना की शक्ति है, जो जिसके साथ भी जुड़ जाती है वो धन्य हो जाती है। आपने मंदिर की मूर्तियों को देखा होगा, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तब तक ये मूर्ति खिलौने के जैसी है। दुकानदार के पास रखी हुई है, कूड़ा कचरा पड़ा है, कोई भी जूते चप्पल पहन के घूम रहा है, उस प्रतिमा की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। परंतु जिस क्षण वो मंदिर में चलकर वेद मंत्रों के माध्यम से, पवित्र किसी महान शक्ति के माध्यम से, गुरु के माध्यम से प्रतिष्ठित होती है, तो उसी प्रतिमा में हम भगवान का दर्शन करने लगते हैं। जीवंतता आ जाती है, उसके भीतर प्राण आ जाता है, चित्त शक्ति आती है। इसलिए जीवंतता का संचार हमारी उसमें होना आवश्यक है। जैसे प्रतिमा में प्राण का संचार हो गया, ठीक ऐसे ही जैसे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो गई, ऐसे ही हमारी साधना के कर्म कांडों को, साधना की प्रक्रिया को भी प्राण प्रतिष्ठित करना चाहिए। आप जो साधना करने जा रहे हैं तो ये समय का छेद ना हो, वरन आपके जीवन में अनंत उपलब्धियों के साथ आए, और भगवान में समष्टिगत परमात्मा के लिए आपकी साधना बहुत सहयोग दे पाए, संसार को नए सिरे से रचने के लिए शक्ति दे पाए। इसलिए मित्रों, गुरुदेव कहते थे, बेटे कर्म कांडों में प्राण का आ जाना, चेतना का आ जाना, भाव का आ जाना बहुत आवश्यक है। कर्म कांडों को अपने को, जो भी आप करते हैं साधना उपासना पे, आप 6 कर्म करते हैं। ये 6 कर्मों में आपका पवित्रीकरण से लेकर के और पृथ्वी पूजन, तिलक धारण तक के जो 6 कर्म आपके होते हैं, ये 6 कर्म ही उपासना के प्रथम चरण माने जाते हैं। बाद में हम भगवान का आवाहन पूजन करते हैं। पर ये सारा कर्मकांड यदि इसमें प्राण का प्रवाह नहीं है, अगर इसमें जीवंतता नहीं है, तो ये एक क्रियाकलाप है जो भगवान के सामने कुछ वस्तुओं की हेरा फेरी होती है। इसलिए इसमें गुरुदेव कहते थे, बेटे दुनिया के लोग तो सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देखते हैं कि एक क्रिया कर ले और कोई मंत्र बोल ले। पर गुरुदेव ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन इन सारे साधना विधानों में किया। उन्होंने कहा, मंत्र है, क्रिया है, पद्धति है, और साथ में भाव पक्ष है। इसलिए जो भाव पक्ष है ये ही किसी भी मंत्र का, किसी भी कर्मकांड का जीवंत स्वरूप है मित्रों। इसलिए हमको क्रिया, भावना और मंत्र तीनों का समन्वय हमको करके चलना चाहिए। आप यज्ञ करेंगे तब भी, चाहे आप उपासना का विधान बनाएं, आवाहन करें, विसर्जन करें, जप करें, पूजन करें, देव आवाहन करें, सब में आपकी ये प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मंत्रों को बोलते हैं तो मंत्र सामान्य नहीं है,
वेद के मंत्र कोई ये जो अर्थ लिखा है यही अर्थ नहीं हो, और वैदिक काल में उस संस्कृत का क्या अर्थ होगा पता नहीं, पर मंत्र जो है वो चैतन्य है, और वो किसी प्राणवान जीवंत व्यक्तित्व के साथ जुड़ करके उनकी शक्ति प्रकट होती है। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे निवेदन है कि अपनी उपासना को जीवंत बनाइएगा। लोग सामान्य तौर से कहते हैं कि ऊपर से अनुदान वरदान बरसते हैं, गुरुदेव इसके विपरीत कहा करते थे, बेटे ऊपर से नहीं, व्यक्तित्व में से उछल करके आता है ये प्राण तत्व, ये भीतर की शक्ति। जैसे बादल अगर तपते हैं तो सूरज तपता है, तब कभी बादल बनते हैं, बरसते हैं बादल। लोग सोचते हैं बादल पानी बरसा रहे हैं, बादलों का पानी नहीं है, पानी तो समुद्र का है। उसकी छाती गर्म हुई, तपी तपश्चर्या की, तब कहीं आकर के ये बादल बरस रहे हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे, बेटे अपनी पात्रता का विकास करो, अपना देवत्व, अपना आपा जो है उसको जागृत करो, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ हम लोग करने की स्थिति में। इसलिए मित्रों, हम जब कभी भी उपासना साधना के लिए बैठे तो ये बात हमारे मन में सदैव बनी रहनी चाहिए कि हमारी साधना जीवंत बनी रहे। ऐसी साधना नहीं जिसमें देवताओं को बरगला दिया जाए, जिसमें देवताओं को फुसला लिया जाए और उनके माध्यम से कुछ उल जलूल अपने मनोकांक्षाओं को प्रस्तुत करके उनको पूर्ण कराने के लिए, ये तो फंसाने की प्रक्रिया है। इसलिए देवताओं को बरगलाया नहीं जा सकता। परमात्मा की दिव्य चेतनाएं हैं, ये नियम कायदे कानून से बंधी हुई है, एक अनुशासन से बंधी है। इसलिए उनको बरगला करके कोई भी अनर्गल किसी अपनी मनोवांछा को पूर्ण कर लेना ये संभव नहीं। मित्रों, अपनी पात्रता, उसके लिए पात्रता चाहिए। पात्र है, आपने सुना होगा गुरुदेव एक घड़े की कहानी कहते थे कि एक आंगन में दो घड़े रखे हुए थे, एक का मुंह ऊपर की ओर था, एक का मुंह नीचे की ओर था। रात भर बारिश हुई, सुबह दोनों बुदबुदा रहे थे। जो औंधा घड़ा था वो बहुत गुस्से में था, बड़ी बात कह रहा था, उसके अपने दुर्भाग्य को उल्लेख कर रहा था, और सामने वाले कह रहा था कि बड़ी बेईमानी करते हैं बादल, देखो तुम भरे हुए हो, मैं खाली पड़ा हूं। तो भरे हुए पात्र ने कहा कि भैया इसमें बादलों का दोष नहीं, ये दोष तुम्हारा है, तुम्हारा मुंह नीचे की ओर है, काश तुम्हारी पात्रता ऊपर की ओर होती तो तुम भी पानी से लबालब भर जाते अमृत जैसे। तो मित्रों, ये गुरुदेव ये बात कह करके ये सिद्ध कहते थे, बेटे अपनी पात्रता का विकास करो। साधना का मर्म ही है कि आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व परिष्कृत होना चाहिए। व्यक्तित्व परिष्कृत होगा तो साधना प्रतिफलित होगी। संयम की साधना हो जीवन में, जो शक्तियां हैं बड़ी सीमित है, मनुष्य के पास संपदाएं बहुत सीमित है, और लक्ष्य बहुत असीमित है, बहुत दूर का है। इसलिए इसमें गुरुदेव ने कहा था कि हमको संयम की साधना करनी चाहिए, व्यक्तित्व परिष्कार की साधना करनी चाहिए, अपनी तपश्चर्या और योग को साथ में लेकर के उसको साधना चाहिए। तब कहीं हम अपने इस सारी चीजों से ऊपर आ सकते हैं और साधना को प्रतिफलित कर सकते हैं। मित्रों, ये देवताओं को पकड़ने और फंसाने की क्रिया नहीं है साधना, कि आप किसी हनुमान जी को आपने फंसा लिया और उनके माध्यम से आप अपनी इच्छाएं पूरी कराएं। नहीं, ये बहुत ही वैज्ञानिक विधान है इसका। इस साधना के वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए, जो समझेगा वो धन्य हो। इसलिए साधना का अर्थ गुरुदेव समझाया करते थे, बेटे अपनी पात्रता का विकास, अपने समर्पण की प्रक्रिया। जितना समर्पण होगा, जितनी पात्रता विकसित होगी, देवता उसी तरह अनुग्रह बरसाते चले जाए। इसलिए गुरुदेव ने बड़ा शानदार एक सूत्र दिया था, जो शायद ही दुनिया में कोई दिया हो। गुरुदेव कहते थे, जीवन जीवन देवता की साधना आराधना, जीवन देवता की, ये जीवन ही देवता है, फिर और किसी को क्या पुकारा जाए। जीवन की साधना करो, अपने जीवन देवता की साधना करो, साधना कभी निष्फल नहीं होती। गुरुदेव कहते थे, बेटे जो ऐसी जागृत जीवंत साधना करते हैं उनकी साधना कभी निष्फल नहीं होती, उनका प्रयास कभी खाली नहीं जाता। उनका उनका जो आत्मदेव है अगर वो सद जाए तो जीवन के सब अनुदान वरदान स्वतः ही अंतःकरण से निकलते चले आते। इसलिए मित्रों, हमारे यहाँ गुरुदेव ने साधना के विधान, जिसमें आप जुड़े हैं, आप अपनी तपश्चर्या कर रहे हैं, इन बातों को, इन बिंदुओं को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव कहते थे, बेटे अध्यात्म का भाग और क्या है, अध्यात्म का मतलब है अपना अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखी जीवन ही अध्यात्म कहलाता है। वो कहते थे, बेटे ये साइंस ऑफ सोल है, आत्मा का विज्ञान है। इस आत्मा के विज्ञान को जानना पड़ेगा, अपने अंतरंग जीवन के प्रति बहुत सजग रहना पड़ेगा, उसको परिष्कृत बनाना पड़ेगा, अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा। जब पात्रता विकसित हो जाएगी तब कहीं जाकर के कोई दूसरी बात हम अपने विषय में, अपनी साधना के विषय में विचार चिंतन कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, साधना के महत्व को समझा जाए। जो कह सकते हैं कि जो पात्रता है उसी का महत्व। जब आप साधना करते हैं
तो साधना आपकी तब फलित होती है जब उसके योग आपका जीवन। आप जरा विचार करें कि मान लीजिए आप कहीं पे कोई घी बट रहा हो और आप लेने चले जाएं, तो गुरुदेव कहते थे बेटे घी लेने जाए और कहे मेरी ये अंगूछे में, मेरी ये तौलिया में, मेरी ये टॉवल में घी दे दीजिए, तो घी नहीं आ सकता। आप कोई चीज लिक्विड लेने जा रहे हैं और पात्र आपके पास नहीं है, तो आप ले भले ही कितना ही फ्री में मिल रहा हो, तब भी आपके काम का नहीं। आप कहते हैं ना चलनी में दूध दुह लेना, चलनी में आपने दूध दिया और किस्मत को या भगवान को दोष देते हैं कि हमको कुछ मिलता है। इसलिए मित्रों अपनी पात्रता को विकसित, बार बार मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं कि गुरुदेव इस पर बहुत फोकस करते थे। वो कहा करते थे कि बेटे जब तक पात्रता विकसित नहीं होगी तब तक गुरु कोई कृपा नहीं करता। और हम तो ऐसे धन्य लोग हैं, हमारा धन्य भाग्य है कि हमने एक महान गुरु का सानिध्य प्राप्त। आप कल्पना करिए हमारे जैसा गुरु भला किसके पास, हमारे जैसा गुरु किसी के पास नहीं। एक ऐसा गुरु जो तपश्चर्या की मूर्ति, जो जिसे हम तपोनिष्ठ कहते हैं। तो मित्रों अगर गुरु जी तपोनिष्ठ हैं तो उनके चेले, उनके शिष्यों को, उनके अनुचरों को, उनके अंगाभिभों को तपापूत तो होना ही चाहिए। इतना तो हम तपापूत कहलाएं। पूज्य गुरुदेव को हमने वेद मूर्ति कहा, ज्ञान की अगाध ज्ञान की राशि उनके पास। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो दुर्लभ, उच्चतम, अन्यतम ज्ञान है, उस ज्ञान का उस ज्ञान का भाष्य करने वाले, वेद और उपनिषदों का भाष्य करने वाले, दर्शन पर अपनी लेखनी चलाने वाले हमारे गुरुदेव, उन गुरुदेव के हम लोग शिष्य हैं मित्रों। ये हमारा सौभाग्य। वो अगर वेद मूर्ति हैं तो कम से कम हम वेद पुत्र तो बने। इतना तो हो कि हम स्वाध्यायशील हों। बिना, गुरुदेव कहा करते थे बेटे, बिना साधना उपासना भोजन नहीं, और बिना स्वाध्याय शयन नहीं। इतना छोटा सा सूत्र भी अपना लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव को हम पंडित कहते हैं, बड़ी ऊंची बात है। कहा है या पश्यति स पंडिता, कौन मातृवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत्सर भूतेषु या पश्यति स पंडिता। वो पंडित है जो इस तरह, हमारे गुरुदेव ने सारी चीजें दिखाई देती। तो मित्रों हम उन्हीं के पुत्र हैं ना। कम से कम अपने भीतर का आपा, अपना ब्राह्मणत्व तो जगाएं, अपने भीतर की दिव्यता पर तो थोड़ा विचार करें, और अपने भीतर की इस महानता को, इस दिव्यता का जागरण करने में लग जाएं। गुरुदेव को हम संस्कृति पुरुष कहते थे मित्रों, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार किया। आप देख लें सारी सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवित कर दी। हम उनको युग ऋषि कहते थे। हमारा कितना सौभाग्य, समस्त ऋषियों का सम्मिलित स्वरूप कोई दिखाई देता है तो हमारी गुरु सत्ता है। और मैं आपसे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पिछले दशावतार की पूरी प्रक्रिया को पढ़ लें, आप पूरी प्रक्रिया का संदर्भ समझ लें, उसका प्रयोजन जान लें, तो आपको लगेगा जैसे इस युग निर्माण में 10 अवतार एक साथ प्रकट हो गए। तो भगवान पूज्य गुरुदेव दशावतार का एक सम्मिलित स्वरूप। इसलिए मित्रों हमको ऐसे गुरु को पाकर के धन्य मानना चाहिए। उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में आप साधना करें, सामान्य बात नहीं। ये गौरव प्रतिपल आपके हृदय में होना चाहिए कि आप ऐसे गुरुदेव के संरक्षण में, उनके घेरे में आप तपश्चर्या ध्यान कर रहे हैं, आप मंत्र जप कर रहे हैं। ये स्मरण हमको बना रहा है, इतनी दिव्य शक्ति के साथ हम जुड़े हुए। उन्होंने हमको एक ऐसा सार्वभौमिक ध्यान बताया, उस ध्यान की प्रक्रिया को हम, उस जप की प्रक्रिया को हम कर रहे हैं। मित्रों ये सच में वर्तमान समय को देखें तो अब गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी प्रदूषित, बड़ी कलंकित भी हुई। इन दिनों आप देख लें तो गुरु जितने भी दिखाई देते हैं व्यापार करते दिखाई देते। अधिकांश, अधिकांश, सबकी तो बात नहीं कह सकते, पर अधिकांश गुरु आपको ऐसे मिलेंगे जो पैसे की तलाश में शिष्य को अनर्गल बातों के साथ जोड़ते रहते। वहां गुरु एक, कह सकता हूँ कि व्यापारी जैसा भूमिका में रहता है, शिष्य जो है वो ग्राहक की भूमिका में है, और जो ज्ञान है वो वस्तु की भूमिका में, मानो कोई व्यापार होना। तुलसीदास जी ने कहा था लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए ऐसी स्थिति न बने मित्रों। हमारी जो गुरु शिष्य की परंपरा है, पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण गायत्री परिवार के माध्यम से एक बार पुनर्जीवित कर दी है। तो गुरु शिष्य परंपरा को का उद्धार करने वाली है हमारी गुरु सत्ता मित्रों। इसलिए प्राचीन गुरु शिष्य की परंपरा को हम समझें और उसके अनुरूप उसी आधार पर अपने जीवन का उत्थान में लग जाए, अपने जीवन की साधना में लग जाए। गुरु का महत्व समझे। गुरु इतना महान है कि आपको जमीन से उठा करके और न जाने कहाँ किस स्तर तक पहुंचा सकता है। इसलिए गुरु की शक्ति का स्मरण रखते हुए, गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखते हुए हमारी साधना का क्रम करना चाहिए।
और ये बात निश्चय, गुरुदेव एक बात और बड़ी बात कहते थे, बेटे जितनी कीमत उतनी सिद्धि। साधना से सिद्धि का एक विधान है। गुरुदेव कहते थे बेटे बोइए तो ही आप काट सकते हैं, बोए और काटे। वो कहते थे हमारे जीवन का एक ही सिद्धांत रहा है, बोए और काटे, बोइए और काटिए। आप जितना, जितनी श्रद्धा, जितना समर्पण आप बोएंगे गुरु की तरफ से, उतनी शक्ति का हमारे ऊपर अनुदानों का, वरदानों की वर्षा होने लगती है। इसलिए मित्रों, जब आप साधना करें तो इस बात का ध्यान रहे कि आप बोने की प्रक्रिया में, गुरुदेव ने कहा था बेटे मैंने ब्रह्म बीज विकसित कर दिए और बिखेर दिए सारी दुनिया में, आपके भीतर भी वो ब्रह्म बीज कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। इस बीज को बोइए, इसको गलने दीजिए, इसको सड़ने दीजिए, तभी इसमें से कोई नवांकुर निकलेगा और फिर एक फसल लहलहाएगी, दिव्यता की, महानता की, देवत्व की। तो मित्रों, इसलिए हमारी साधना उपासना को हम प्राणवान बनाए, जप को प्राणवान बनाए। मैंने आपसे जैसा निवेदन किया, गुरुदेव कहते थे बेटे समर्पण जितना गहरा होगा उतनी उपलब्धि तेज होगी, उतना ध्यान ज्यादा गहरा होगा। सारा खेल जो है पूरी साधना का, तपश्चर्या का, भक्ति का एक ही बात पर है मित्रों, वो है आपका समर्पण। गुरुदेव आपने कभी ध्यान में सुना हो तो कहते हैं समर्पण, विसर्जन और विलय। समर्पण, विसर्जन और विलय, इन शब्दों को जरूर समझिए। समर्पण कहते हैं गुरुदेव के अनुरूप बन जाने, उनके अनुरूप बन जाना, सारूप हो जाना, अपनी साधना से अपने जीवन को गुरु के अनुरूप बना, पात्रता का विकास कर लेना, समर्पण। विसर्जन, अपनी सारी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, कामनाओं को, मान्यताओं को, भावनाओं को, शक्तियों को, भावों को, भक्ति को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। अगर ये दो प्रक्रियाएं घटित होती हैं तो मित्रों भगवान तीसरा जो सारूप कर देता है भगवान, जिसमें आपका विलय का, विसर्जन का क्रम के बाद में विलय की प्रक्रिया हो जाती है कि साधक स्वयं भी सविता जैसा हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत, अद्वैत की क्रिया, अद्वैत का क्रम घटित हो जाता है। इसलिए मित्रों, साधना के क्रम में हमारा श्रद्धा और विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास कहते हैं किसी चीज को आप सुनकर भी विश्वास कर ले, परंतु श्रद्धा इससे बड़ी ऊंची है। हमारे शास्त्रों ने कहा श्रद्धया सत्य माप्यते, श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो श्रद्धा वो होती है जब हमारी अनुभूति से कोई विश्वास गुजर जाता है, जब अनुभूति में आता है कोई विषय और हमारा स्वयं का अनुभव बन जाता है, तब हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है। और मित्रों, ये श्रद्धा ही, आज गुरुदेव ने कहा बेटे 21वीं शताब्दी के दो ही देवता हैं, प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा। इसलिए श्रद्धावान बनेंगे तो प्रज्ञा की उपलब्धि हो जाएगी। ये हमारा जीवन में क्रम हो, हमारी साधना उपासना हमारी उबाऊ ना बने। गुरुदेव कहते थे उपासना उबाऊ क्यों है, आपका जरा सोचिए, अपनी रुचि जगाइए, उसमें अपना इंटरेस्ट लाइए। और ये समय के लोग कहते हैं साहब टाइम नहीं है उपासना के लिए, समय नहीं, ये सच में एक बहाना है। आप सब काम के लिए बीड़ी सिगरेट पीने से, गप सड़ा के लगाने से, न्यूज देखने से, मोबाइल में घुस जाने से, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने के लिए, सबके लिए समय है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ना तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है और ना ही समय की कोई बाधा है। समय भी आता है और बहुत ध्यान लगता है, पर अगर यही इंटरेस्ट, यही रुचि अगर हमारी जाग उठे अपनी साधना में, तो हमारी साधना उबाऊ नहीं होगी। हमारी साधना प्रेरणा देने वाली, उत्साह जगाने वाली, भीतर से आनंद और उल्लास को प्रकट करने वाली बन जाएगी। इसलिए मित्रों, जो हताशा का कारण है, जो दिखाई देता है समाज में कि लोग थोड़े दिन जब पूजन करते हैं फिर किसी दूसरे देवता की, बाबा की तलाश में निकल पड़ते हैं, उसका कारण बाबा और भगवान नहीं, ना उपासना पद्धति। उसका कारण है कि हम मरी हुई, हारी हुई, थकी हुई, गिरी हुई, तिरस्कृत, उपेक्षित उपासना करते हैं। अगर आपकी ये उपासना का क्रम है, आपकी उपासना हार गई है, आपकी उपेक्षित है उपासना, आप थक गए हैं, आप निराशा से भरे हुए हैं, तो आपकी उपासना आपके लिए फलदायी नहीं होगी। तो मित्रों, सारा खेल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हमारी अपनी अप्रोच ठीक है तो सब काम ठीक होता चला जाएगा। इसलिए प्रयास हमको करना चाहिए, हमको अपना उद्यम जरूर करना चाहिए साधना के लिए। भाग्य के भरोसे मत बैठिए कि कोई आएगा, कोई आशीर्वाद दे देगा, कोई हम पर कृपा बरसा जाएगा, कहीं से कोई नुस्खा मिल जाएगा, कोई उपाय बताया। आजकल तो आप देखते हैं समाज में ऐसे उपाय बताने वाले, नुस्खे बताने वाले, ढोंग धतूरे वाले, पाखंड फैलाने वाले लोगों की बहुत बाढ़ आई हुई है। आप टेलीविजन पर देखिए, हर क्षण आपको कोई ना कोई उपाय बता रहा है उल्टा सीधा। ना जाने कितने तरह के उपाय उल्टे सीधे बता करके आदमी को, उसको भाग्यवादी बना रहे हैं।
पुरुषार्थ उसका खत्म कर रहे हैं। तो ये भाग के भरोसे बैठने वाले लोगों का काम उपासना नहीं है। मतलब ये बहादुर गुरुदेव कहते थे, बेटे ये वीरों का, बहादुरों का काम है। ये साधना का पथ, ये अध्यात्म का पथ सामान्य लोगों का नहीं है, बलिदानियों का पथ, वीरों का पथ है, त्यागियों का, बलिदानियों का पथ है। इसलिए कृपा के भरोसे काम नहीं चले, अनुदान से बात नहीं बनेगी। ये तो सब मिलेंगे, परंतु आपको अपना पुरुषार्थ सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। आप प्रयास करेंगे तो बात बन पाएगी, आशीर्वाद से नहीं, अपने व्यक्तित्व के विकास से। व्यक्तित्व चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए ये ध्यान रहे कि जब उपासना करने बैठे तो इस तरह की मानसिकता से मुक्त रहें और अपने मन को ज्यादा से ज्यादा संलग्न करें, अपने पुरुषार्थ को ज्यादा से ज्यादा प्रखर करें, अपने व्यक्तित्व को ज्यादा से ज्यादा उजागर करें। तब जाकर के कहीं हमारी साधना का प्रतिफलन होने लगता है। तो मित्रों, इस तरह हम देखते हैं कि आजकल एक बात और, एक बड़ी अनगढ़ अपेक्षाएं भगवान लोगों की साधना के क्षेत्र में बनी हुई। ना जाने क्या क्या बातें मांगते हैं, ऊट पटांग बातें। भगवान को उनने मानो एजेंसी मान रखा है, भाई हमारा स्वास्थ्य ठीक कर दो। मानो भगवान कोई एजेंसी है, अस्पताल है। भाई हमारा ये ना हो जाए, मानो कोई इंश्योरेंस कंपनी है। ऐसा मान करके हम भगवान को चल रहे हैं कि वो हमको रोजगार दे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रखे, हमारा एक्सीडेंट ना हो, हमारे पास पैसे की कमी ना हो, हम मुकदमा जीत जाए। पता नहीं भगवान को हमने क्या क्या मान लिया है। मित्रों, ये आत्म क्षेत्र का विषय नहीं, ये विषय भौतिक क्षेत्र का है। और भौतिक कामनाओं के पुरुषार्थ का की शक्ति भगवान ने मनुष्य में दे रखी। आप पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे, धन आएगा। आप सादा जीवन जियोगे, अपना जीवन श्रेष्ठ जीवन बनाओगे, चिंतन को उत्कृष्ट बना करके रखो, आचरण को शानदार शालीनता से भरा रखोगे, व्यवहार में आप आदर्श अपनाओगे, तो निश्चित रूप से सारी दुनिया आपके साथ होगी। आपको किसी से मनुहार करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए साधना की सही परिभाषा हमको सीखना चाहिए। गुरुदेव कहते थे, बेटे परिभाषाएं अपनी ठीक करो, घटियापन को हटाओ अपना। उपासना अपनी साफ सफाई है, अपना जीवन का उत्कर्ष है। गुरुदेव कहते थे, बेटे मैग्नेट पैदा करिए, अपने भीतर ऐसा चुंबकत्व पैदा करिए कि दूसरी चीजें देवता खिंचे चले आए। और ये जो मैग्नेट है, यही तपश्चर्या से उत्पन्न होता है। इसलिए अपने जीवन में तपश्चर्या को स्थान दीजिए, तितिक्षा को स्थान दीजिए। थोड़ा सा समय का बंधन अच्छा ठीक से व्यवस्थित जीवन क्रम बनाइए, उपासना के क्रम में जुड़िए, अपने अंदर से पैदा कीजिए ताकत। बाहर की तरफ मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं है। ये जो उपासना का इतना बड़ा आंदोलन साधना का चल रहा है, इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना पड़ेगा। गुरुदेव कहा करते थे, बेटे साधना विज्ञान है, ये सामान्य क्रम नहीं है। वो एक सिद्धांत बताते हैं, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर रहते हैं। तो मित्रों, हम सबको अपनी सहायता करने को तत्पर रहना चाहिए। देवता सच में आपके पास चल करके आएंगे। गुरुदेव ने कहा ना, देवता गुरु जी ढूंढते हुए आते हैं। गुरुदेव शिष्य को ढूंढते हुए आते हैं, खोज रहे हैं गुरु शिष्यों। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस देव ने खोजा, हमारी गुरु सत्ता को हिमालय वासी आत्मा ने खोज निकाला। आवलखेड़ा जैसे छोटे से देहात में, आगरा के पास गांव में जन्मे हुए व्यक्ति को खोज निकाला। आप शिवा को खोजने वाले समर्थ दिखाई देते हैं। आप गिरजानंद को देखें तो उन्होंने खोज लिया था दयानंद स्वामी जी। तो मित्रों, सारी दुनिया में ये बात स्वतः सिद्ध है कि गुरु खोजते हैं अपने पात्र शिष्यों। इसलिए इसलिए साधना के विज्ञान के सच को समझिए कि अपनी पात्रता का विकास करिए, भगवान की शक्तियां दौड़ी चली आएंगी, परिपक्व बनी। अभी हमारे साथ समस्या है कि हम साधना में बैठते हैं तो भिखारी बनकर बैठते हैं। गुरुदेव कहते, बेटे नहीं, तुम भिखारी नहीं, परमात्मा के राजकुमार। तुम्हारे लिए भगवान ने राज्य निश्चित कर रखा है। इसलिए अपने को समझदार बनाओ, जिम्मेदार बनाओ, ईमानदार बनाओ, होशियार बनाइए अपने आप को। और जवाबदारियां, जिम्मेदारियां समझिए और जवाबदेही अपनी निश्चित करिए, समाज के प्रति और अपने प्रति भी। आप धीरे धीरे पाएंगे आप आपका बचपन समाप्त हो। गुरुदेव बड़ी जोरदार बात कहते थे, बेटे अब बड़े हो जाओ, बच्चे मत बने रहो, मैच्योर हो जाओ। इसलिए मैच्योर होने की जरूरत है हम सबको। साधना के माध्यम से हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, हमारी पात्रता तो बढ़ती है, साथ साथ हमारी हमारी पात्रता के साथ हमारी परिपक्वता बढ़ती है। हमारा बचपनापन जो है छूटता है। आपने देखा, पिताजी कहीं बाजार जा रहे थे, गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे। पिताजी बाजार जा रहे थे, बच्चे ने कहा, पिताजी मुझे गाय चाहिए।
उन्होंने कहा बेटे अभी तेरी उम्र नहीं हुई, इतने छोटे बच्चे को गाय कहाँ से ला दूं? नहीं गुरुदेव, नहीं पिताजी मेरे को तो गाय चाहिए। तो कहते हैं पिता जब बाजार गया तो वहां से गाय रूपी खिलौना लेकर के आ गए, बच्चे को दे दिया, बच्चा उसी में खुश है, उसका बछड़ा भी आ गया और वो दूध भी दे रही है, उसका आनंद हो रहा है। तो ऐसा बचपन छोड़िए, गुरुदेव कहते थे बेटे मैच्योर बनना है तुमको, साधना तुमको परिपक्व बनाए, अपने विचारों को परिपक्व बनाइए, चिंतन को उत्कृष्ट बना करके रखिए, चरित्र को बहुत ही शानदार बिल्कुल पवित्रतम बनाइए। गुरुदेव कहते थे बेटे परिष्कार होना चाहिए, चिंतन चरित्र और व्यवहार का, ये परिष्कृत होगा तभी कुछ बात बन पाती। इसलिए मित्रों, गुरुदेव ने हम सबको बड़ी यूनिवर्सल साधनाएं बताई हैं। इन दिनों आप जो साधनाओं का क्रम करेंगे, थोड़ा सा उन पर भी विचार कर लें। जैसे गुरुदेव कहते थे बेटे जप एक सार्वभौमिक साधना है, उपासना जप, और वो भी गायत्री मंत्र का है। कहते थे बेटे ये गायत्री मंत्र सार्वभौम, और जो उपासना हमने तुमको बताई है वो सार्वभौम उपासना में जप जो है ना सार्वभौम है। दुनिया के किसी भी धर्म में जाइए, ईसाइयों को देखिए, इस्लाम को देखिए, और दूसरे धर्मों में देखिए, बौद्ध में देखिए, आप जैन धर्म में जाइए, बड़े बड़े धर्मों में और छोटे छोटे धर्मों में, सभी धर्मों में जप को प्रधान मान। तो जप एक यूनिवर्सल उपासना, जप की जो प्रक्रिया है वो यूनिवर्सल है। ठीक इसी तरह ध्यान भी यूनिवर्सल है मित्रों। आप देखें सभी जगह ध्यान होता है, कोई से भी धर्म में जाइए, और हमको तो गुरुदेव ने सच में यूनिवर्सल सविता का ध्यान कराया। सविता से ज्यादा और यूनिवर्सल क्या हो सकता है? किसी देवता की आकृति सीमित हो सकती है, क्षेत्रीय हो सकता है पृथ्वी की अकेले की हो सकती है, परंतु सविता तो समस्त समूचे जगत का है। और उस विराट सविता की बात कर रहे हैं गुरुदेव, जो सारे जगत में प्राण का संचार कर रहा है, जो प्रसव करता है जगत का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे लिए सब पूरी यूनिवर्सल साधना है, यूनिवर्सल ध्यान, हमारा सोहम साधना, सोहम प्राणायाम, जैसे हम स्वर साधना कहते हैं, वो भी यूनिवर्सल है। गुरुदेव ने दो संध्याएं भी यूनिवर्सल बताई हम, एक प्रातः काल की संध्या और एक संध्या काल की। गुरुदेव कहा करते थे बेटे जिस तरह आपकी जब नींद खुलती है तो समझिए वो प्रातः काल है, और जब आप सोने जाते हैं तब आप संध्या काल समझिए। तो दोनों का दो साधनाएं उन्होंने बताई। यद्यपि हमारी उपासना का क्रम भी त्रिकाल संध्या के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हम लोग दो टाइम पे जो सेवा करने वाले लोग हैं वो दो टाइम की प्रातः सायं की करते हैं। और गुरुदेव ने दो अतिरिक्त बताई, आत्मबोध और तत्वबोध, ये यूनिवर्सल साधना है जिनमें कोई जाति धर्म किसी का बंधन नहीं, मंत्र का बंधन भी नहीं। प्रातः काल उठते से ही आत्मबोध करिए, अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए, और जब जाने लगे तो जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ नहीं हुआ, आज एक दिन का जीवन था, हर दिन नया जन्म, हर दिन नई मौत। बड़ा सूत्र दिया पूज्य गुरुदेव ने। अगर इस क्रम को हम अपना ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। मैं इसलिए आत्मबोध तत्वबोध की साधना में हमको जुड़ना चाहिए। हर दिन नया जन्म माने, हर दिन नई रात, रात को हर दिन नई मौत माने। तो ध्यान में, जप में, प्राणायाम में, स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, आपके निधिध्यासन में, आपके यज्ञ में, आपके कर्म कांड में, सब में प्राण भर दीजिए। सच में कमाल हो जाएगा। गुरुदेव कहते थे धन्य हो जाएंगे आप। गुरुदेव कहते थे बेटे श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, ये तीन चीजों की आवश्यकता है। श्रद्धा आपकी उपासना से आएगी। आप जितनी आपकी उपासना आप ठीक करेंगे, आप श्रद्धावान होते चले जाएंगे। जितना आपका समर्पण बनेगा, आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ होते चली जाएगी, और आप सच में भगवान के साथ एकाकार हो जाएंगे, और भीतर से ज्ञान प्रस्फुटित होने लगे। श्रद्धा। दूसरा है प्रज्ञा। जब आप श्रद्धा के साथ में चलते हैं, स्वाध्याय करना अनिवार्य। यदि आप स्वाध्याय करेंगे तो आपकी श्रद्धा में भी बल मिलेगा, और स्वाध्याय से आपकी प्रज्ञा जागृत होगी। ये दूसरा चरण है, ये सूक्ष्म शरीर का जागरण है। और तीसरा गुरुदेव कहते थे निष्ठा। अपने कर्मों में निष्कामता लाइए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, भगवान के चरणों में अर्पित होने वाले कर्म करिए, तो सच में जीवन में अमृत, पारस और कल्प वृक्ष की उपलब्धि होगी। मित्रों, यही गायत्री साधना का विधान पूज्य गुरुदेव ने हम सबके लिए दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस महा साधना अभियान को, जो वैश्विक 254 महापुरुषों के बराबर जिसमें जप का क्रम संपन्न होने जा रहा है, परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026 तक ये प्रयोजन हमारा पूर्ण हो जाए, और एक शक्ति का महान घटाटोप कह सकते हैं, एक महान बड़ा सा पर्वत खड़ा कर दें हम, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हैं, संसार की जो विपत्तियां हैं, संसार की जो समस्याएं, उनके समाधान निकलते चले जाएं। साधना से ही सिद्धि संभव है, साधना से ही सफलता संभव है, साधना से ही हमारे रास्ते खुलते हैं। इसलिए परमात्मा
आप सबके जीवन में इस तरह से कुछ शक्ति प्रदान करे कि आप साधना को अमृत पारस व कल्प वृक्ष रूपी गायत्री से परिपूरित हो जाए। ऐसी मंगल कामना, ऐसी शुभकामना करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी की ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। शांति कुंज की इस दिव्य परंपरा की ओर से, ये चैतन्य तीर्थ से, गंगा की गोद हिमालय की छाया और ऋषियों की तपस्थली की ओर से आपकी साधना का सुफल आपको मिले, सब संरक्षण आपको गुरु सत्ता का प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। प्रणाम भाई साहब। अगर किसी साधक को कुछ प्रश्न हो गायत्री साधना के उपलक्ष्य में या यज्ञ के उपलक्ष्य में, सो अपना हाथ रेज कर सकते हैं। अगर अभी भाई रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दी जाएगी आप सभी को, तो इसको फिर से आप सुन लीजिए। अगर इसके बाद भी कुछ प्रश्न उठता है तो लिख के भेज दीजिए, तो भाई साहब के पास भेज देंगे। तो भाई साहब जो है अगले हफ्ते जब आएंगे जो है तब जो है उसका जो है जो है समाधान कर देंगे। अब भी किसी का प्रश्न हो तो हाथ रेज करते हैं या आप जो है चैट में डाल दें। अम, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं भैया, वो थोड़ी देर में लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। आई थिंक कोई बात नहीं। भाई साहब को अगर कुछ प्रश्न आएगा अभी वीडियो भेज देंगे। अभी ये ठीक जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है सो सभी को भेज देंगे, तो भी से भाई लोग जो है बहन लोग जो है देख लेंगे। और फिर कुछ प्रश्न आता है तो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। कोई और प्रश्न जो आए है तो आप भेजिए भैया, शांति कुंज की ओर से, यहाँ से सिद्धे डॉक्टर साहब, सिद्धे जी की ओर से समाधान भी जाएंगे। जी 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 जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो है इसी तरह जो है मार्गदर्शन करते रहिए। जो है सभी साधकों के लिए बता देना चाहता हूँ कि भाई दुबई जो है भाई साहब का बहुत दृढ़ इच्छा थी कि हमें स्वाध्याय का कर्म अवश्य रूप से इस जो है इस साधना के अभियान में करना चाहिए। और जो है और हम और जो है फिर से जो है पुनः जो है पुनाहुति भी भाई साहब के जो है शाम उसमें होगा। और प्रत्येक रविवार को जो है यज्ञ है संतोष भाई साहब और जो है कि दुबे जी भाई साहब जो है करवाएंगे। और जो है और भी कुछ किसी चीज़ें आएंगी जो चिंतन में या श्रद्धे साहब या जी से मन में जो आएगा भाई साहब के माध्यम से, वो चीज़ें हम सबको लगातार और निरंतर मिलती रहेंगी। पुनः पुनः बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आपके माध्यम से श्रद्धेय जी श्रद्धेय गुरु सत्ता को कोटि कोटि नमन वंदन। बहुत धन्यवाद।